हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्योर आरएल सर्किट की। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सर्किट की बात चल रही है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में जो हम बात कर रहे हैं एसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने अभी तक एसी सर्किट, एसी वेवफॉर्म क्या होता है, एसी की अगर बात करें तो एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी में मेन टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, इसके साथ ही हमने बात करी कि प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट्स क्या होता है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स क्या होता है। इन सभी वीडियोस, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस बना के आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने ये क्लासेस अगर अटेंड नहीं की है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास अटेंड करने के बाद जो इन टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ, इन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, इस क्लास के बाद उन टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। एंड बिल्कुल क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आरएल सर्किट की बात करेंगे, जहां पर ऐसे सर्किट्स की बात की जाएगी जिसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैक्सिमम एलिमेंट्स में या फिर बेसिकली ऑलमोस्ट सभी सर्किट्स में बाय नेचर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन दैट केस हमारा जो है इम्पीडेंस किस तरह से बिहेव करेगा, करंट क्या रहेगा, वोल्टेज एंड वोल्टेज फेजर डायग्राम, बेसिकली इम्पीडेंस फेजर डायग्राम और इन सभी ट्रेंगल्स और डायग्राम्स की हम बात करेंगे और पावर फैक्टर वगैरह की हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस आपको पसंद आ रही तो क्लासेस को लाइक करें और कमेंट में आप जरूर बताते रहें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको किन टॉपिक्स पे आने वाले टाइम में वीडियोस चाहिए। मैं अगेन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी क्लासेस विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा आपको स्पॉन्सर की गई है। बढ़ते हैं आगे की क्लास में और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है, अगर हम बात करेंगे तो दैट इज RL सर्किट। दिस RL सर्किट आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ, सीरीज की अगर बात कर रहे हैं यानी कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस भी होगा। नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर combination we are going to apply the AC supply। AC सप्लाई की जब बात की जाती है तो AC सप्लाई जो कि अल्टरनेटिंग करंट है या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो वो अल्टरनेटिंग नेचर में होता है और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है Vm sin ओमेगा टी। एंड इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है ये है रेजिस्टेंस R एंड दिस इज इंडक्टेंस L। रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में और इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है हेनरी में। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट and inductance is the property of material which opposes the change in current or change in the magnitude or change in the direction of current flowing through the material। okay? तो दोनों की डेफिनेशन में अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी I। ओके, ये I का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। लाइक हम जानते हैं कि किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसको हम लिखेंगे VR। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज VL। ओके, दिस वोल्टेज ड्रॉप across the resistance is VR is simply equal to the I into R by Ohm's law। V is equal to the IR, so this VR is simply equal to the IR and VL, this VL is simply equal to the IXL।
व्हाट इज द एक्सेल? एक्सेल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने पिछली क्लासेस में इसको पढ़ रखा है। एक्सेल इज व्हाट? एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट मेजर्स इन ओम। इसको हम किस में मेजर करेंगे? ओम में मेजर किया जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो दो चीजें हैं हमारे पास। और इसके बाद जो हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की बात करी थी, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में हमने कंक्लूड किया था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री बिहाइंड चलता है, पीछे पीछे चलता है। कितना पीछे चलता है? 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इसके कंसेप्ट के आधार पर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं या फिर मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है? किस तरह से बनाया जा सकता है? देखिएगा, दिस इज द वेक्टर which representing the voltage drop in resistance VR. So this is what? This is VR. तो ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन बता रही है, आई मीन वोल्टेज की डायरेक्शन बता रही है, एंड इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। एंड हमने पढ़ा है प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में कि जो करंट होता है वो 90 डिग्री लेग करता है। ठीक है, करंट जो है 90 डिग्री लेग करेगा। ठीक है, तो करंट अगर 90 डिग्री लेग करेगा तो इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 90 डिग्री लेग करेगा। यहां पे देखिएगा, करंट जो है रेजिस्टेंस का, दिस करंट इज ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस करंट इज ऑफ द इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो करंट है वो वोल्टेज के साथ फेस में रहेगा, एंड इंडक्टेंस का जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा। अगर ये करंट 90 डिग्री लेग कर रहा है तो ये वोल्टेज भी 90 डिग्री लेग करेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। यानी कि मैं वोल्टेज VR यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस VL, दोनों के बीच में एंगल पता करने की कोशिश करूं तो एंगल होगा 90 डिग्री। ये किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं दिस करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस करंट इज इन फेज विद द नॉट इन फेज, इट लेग्स बिहाइंड द 90 डिग्री विद द वोल्टेज। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो VL होगा वो 90 डिग्री का फेस डिफरेंस रहेगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल का डिफरेंस रहेगा। ऑलराइट, तो इसकी मदद से मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं। और आप देखिए, दोनों क्या है? दोनों ही वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स में एडिशन जो होता है वो अलग अलग मेथड से किया जाता है। वेक्टर्स में अगर हम ग्राफिकली एडिशन किया जाए तो हम जनरली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंसेप्ट का यूज करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में किन्हीं दो वेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाता है ये सिखाया जाता है या ये एक्सप्लेन किया जाता है। अगर मेरे पास वेक्टर है VL एंड दूसरा वेक्टर है VR, और इन दोनों वेक्टर्स को मैं जोड़ूंगा तो इस जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा। ये है वोल्टेज VR, ये है वोल्टेज VL, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दिस वोल्टेज भी मिल जाएगा। ये KVL में हमने पढ़ रखा है। KVL क्या कहता है? KVL क्या कहता है? टोटल वोल्टेज राइज एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन अ पर्टिकुलर लूप is always equal to the same. Okay, the algebraic sum of all voltages, the algebraic sum of all rise in voltage, all drop in voltage is always equal to the 0. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लूप में जो भी वोल्टेज होगा, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू दी टोटल वोल्टेज राइज। That means this V is equal to the VR plus VL. Okay, तो इन दोनों का एडिशन ही मुझे क्या देगा? ये V देगा। लेकिन एडिशन कैसा होगा? एडिशन होगा वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन वी कैन
कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ रखा है, जो पहला वेक्टर होता है उसके एंड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और जो दूसरा वेक्टर होता है उसके एंड पॉइंट से पहले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट और शुरुआत वाला ओरिजिनेटिंग पॉइंट, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, और दिस न्यू वेक्टर v इक्वल टू दी VR प्लस VL, this is the vector sum. Okay, this is what? This is the vector sum. इसको और अच्छे से अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में बनाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि this is VR. मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा, this is VR. Okay, and this is VL, this is VR, this is VL, and यहां पर हमको जो वेक्टर मिला है दैट इज V. ओके, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल, माना कि इन दोनों के बीच में एंगल की बात करेगा, दिस इज द 90 डिग्री एंड से सपोज दिस इज एन एंगल फाई, और एंगल के सामने वाली आर्म को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसे बेस कहा जाता है, और थर्ड जो आर्म है उसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, दिस ट्रायंगल कैन बी रीड्रॉ एज, ये केवल देखने का नजरिया भर है, हम अपनी एनालिसिस के लिए इस ट्रायंगल को इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल फाई। V और VR के बीच में जो एंगल है वो फाई है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम भी हमने पढ़ रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको लिखना चाहूँगा मैथमेटिकली। हमने ग्राफिकली तो चीज़ों को समझ लिया है, मैथमेटिकली दिस V कैन बी रिटन एज V इक्वल टू द अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। कहाँ से लिखा? पाइथागोरस थ्योरम से लिखा। एंड दिस V इक्वल टू दी व्हाट? VR इज व्हाट? I इंटू R. This VR is I into R, this VL is I into XL. Okay, तो इसको मैं I स्क्वायर मुझे यहां से मिलेगा, I स्क्वायर यहां से भी मिलेगा, I स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड विच विल बी दी I ओनली। I स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो I मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। And this under root R square plus XL square can be written as I into Z. Again यहाँ पर बहुत ही एक important term निकल के आ रही है, where Z is equal to the under root R square plus XL square. ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। ये जो Z है ये क्या कहलाता है? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। Z क्या है? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, एंड दिस R इज द प्योर रेजिस्टेंस। ये R जो है ये प्योर रेजिस्टेंस है, एंड दिस XL इज रिएक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो for the numerical point of view, this particular term Z is equal to the under root R square plus XL square is very very important. And यहाँ से again मैं एक और triangle बना सकता हूँ with the help of this Pythagoras theorem, this trigonometry. I can draw a simply a triangle which is can be draw as
Okay, so this is R and this is XL. Okay, तो ये देखिएगा दो ट्रेंगल है मेरे पास। ये जो ट्रेंगल मैंने बनाया था, ये ट्रेंगल क्या कहलाता है? ये ट्रेंगल कहलाता है वोल्टेज ट्रेंगल, क्योंकि हमने जो वोल्टेज की मदद से ट्रेंगल बनाया तो ये क्या कहलाएगा? वोल्टेज ट्रेंगल कहलाएगा। और ये जो ट्रेंगल मैंने बनाया है, दिस ट्रेंगल इज व्हाट? दिस इज इंपीडेंस ट्रेंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द इंपीडेंस ट्रेंगल, ड्रॉ द वोल्टेज ट्रेंगल। तो जब हम बात करते हैं प्योर आरएल सर्किट की, या फिर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है पैरेलल में हो, आरएल सीरीज सर्किट की अगर बात करते हैं, तो हमें वोल्टेज ट्रेंगल की बात करना है, हमें इंपीडेंस ट्रेंगल की बात करना है, हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंपीडेंस की बात करना है। ठीक है, यहां से एक दो चीजें और हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। फाई हमारे पास है, दिस इज अगेन फाई। फाई को मैं दो टर्म में परिभाषित करना चाहूंगा। दिस फाई कैन बी डिफाइंड इन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, विच इज फर्स्ट वन इज द टेन फाई। ओके, टेन फाई क्या होता है? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि टेन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? मैं बात कर रहा हूं यहां से, मैं लिखना चाहूंगा, कहीं से भी लिख सकता हूं मैं। इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूं, परपेंडिकुलर क्या है? VL। ओके, दिस इज व्हाट? VL। एंड बेस क्या है? VR। So this tan phi simply equal to the VL is what? IXL. VR is what? IR। तो ये I तो I एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा और tan phi मुझे मिलेगा XL अपॉन R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहां से मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं कि this phi is equal to the nothing but tan inverse XL अपॉन R। अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आपके पास रेजिस्टेंस है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस यू कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ फाई। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम यहां पे लिखना चाहेंगे। इतना बात करने के बाद कुछ चीजें और भी हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं बात करता हूं पावर फैक्टर की। सो पावर फैक्टर इज व्हाट? Power factor is cos phi, and with the help of trigonometric relationship cos phi, cos is base upon hypotenuse. So cos phi is equal to the, what is the base? Base is simply the resistance R, like this one, resistance R, and hypotenuse is what? Z. So phi again can be, अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू नहीं है तो आप Z की मदद से आप इस तरह से एक रिलेशनशिप फिगर आउट कर सकते हैं, दैट इज कोस इनवर्स R बाई Z। तो दो फार्मूले हैं फाई को कैलकुलेट करने के लिए, एंड टोटल सर्किट का अगर इंपीडेंस डिफाइन करना हो तो यहां से कर सकते हैं। एक दो चीजें और यहां पे हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की बात कर रहे थे तो वहां पर करंट 90 डिग्री लेग कर रहा था, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, तो ओवरऑल एंगल जो है, रिजल्टेंट एंगल जो है यहां पर फाई निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट एंगल जो है फाई निकल के आ रहा है। तो मैथमेटिकली जब मैं बात करूंगा करंट के एक्सप्रेशन की, ओके, तो करंट का एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज I can be written as Im sin omega t minus phi. This phi is the resultant angle, okay, resultant phase difference. Basically in pure inductive circuit the phase difference is 90 degree, pi by 2, but for the RL circuit the phase difference will be phi, and this phi can be defined in the two another terms, that is tan phi and the cos phi and all that, so you can figure out. And what is the expression for the voltage V? That is Vm sin omega t, simply.
सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई। इन दोनों मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेव फॉर्म। सो हाउ द वेव फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन? वेरी सिंपल। अगर हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ रखा है तो मैं वेव फॉर्म को भी मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द वोल्टेज and this is what Vm plus Vm and this is what minus Vm, ये हमने पढ़ रखा है। एंड जो करंट है वो 90 डिग्री से नहीं, फाई एंगल से फेज डिफरेंस आ रहा है। दिस विल बी दी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 एंड ऑल दैट। तो यहां से सपोज दिस इज द फाई, तो यहां से एक फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और ये हमेशा आपको दिखता चला जाएगा। तो यहां से फाई से ये एक वेवफॉर्म स्टार्ट होगा एंड ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस करंट विल बी द लोअर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज Vm. Okay, this amplitude of the current Im is lower than the amplitude of the voltage Vm. So this is all about the, ये फंडामेंटल है, बेसिक्स है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी RL सीरीज सर्किट। प्रश्न अगर आता है परीक्षा में तो आपको सर्किट बनाना है, आपको डिफाइन करना है क्या वोल्टेज ट्रेंगल होता है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, आपका इम्पीडेंस ट्रेंगल क्या होता है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आ रही है फॉर दी पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म निकल के आई, दैट इज दी रिजल्टेंट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। एंड इसकी मदद से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप की मदद से हम फाई को डिफाइन करते हैं, कॉस फाई और टेन फाई को भी हम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पर वोल्टेज ट्रेंगल एंड इम्पीडेंस ट्रेंगल की चर्चा करने के बाद हमको वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साथ में करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखकर कंपैरिजन करके कंक्लूजन में हमको वेव फॉर्म ड्रा करना होता है। और जब हम वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि देयर इज ए एंगल डिफरेंस ऑफ फाई बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। सो उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा। मैं आपको यहाँ पर आइकॉन्स के तौर पर जो पिछली क्लासेस है मेरी प्योर एसी सर्किट की, प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स की और प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स की, आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको पसंद आ रही है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताते रहिएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रही हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और जाने से पहले मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आपके लिए इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।